Hello students, welcome in thermochemistry class. This is another topic of thermochemistry, heat of combustion, दहन ऊष्मा. दहन ऊष्मा किसी दिए गए ताप पर एक मोल पदार्थ के पूर्ण दहन करने पर हुए ऊष्मा परिवर्तन को उस पदार्थ की उस ताप पर दहन ऊष्मा कहते हैं. अर्थात यदि हम एक पदार्थ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे और उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे हम कहते हैं दहन ऊष्मा या कंबक्शन एनर्जी. एग्जाम्पल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन के दहन के लिए ऊष्मा रासायनिक समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं. कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट डेल एच बराबर होगा -393.5 किलो जूल्स. अतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन की दहन ऊष्मा होगी -393.5 किलो जूल्स. सेकेंड एग्जाम्पल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम रोम्बिक सल्फर तथा मोनोक्लोनिक सल्फर के लिए ऊष्मा रासायनिक समीकरण को लिखें तो हम लिखेंगे एस रोम्बिक सल्फर O2 ऑक्सीजन is converted into SO2 gas del H is -297.5 kilojoules. पर यदि हम रोम्बिक सल्फर की जगह मोनोक्लोनिक सल्फर लेते हैं और उसको बर्न करते हैं तो हम देखते हैं डेल एच आता है हमारा -300.0 किलो जूल्स. अतः हम कह सकते हैं, देखो हमने यहाँ देखा कि हमारी यदि एलोट्रॉपिक फॉर्म हमारा बदल गया तो हमारी दहन ऊष्मा की वैल्यू भी बदल जाती है. थर्ड एग्जाम्पल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन तथा मीथेन की दहन के लिए ऊष्मा रासायनिक समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O लिक्विड कन्वर्ट डेल एच विल बी -286.2 किलो जूल्स. मीथेन को हम जब बर्न करेंगे तो हमारा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और डेल एच होगा हमारा -890.3 किलो जूल्स. अतः हाइड्रोजन तथा मीथेन की दहन ऊष्मा हमें मिल गई -286.2 एंड -890.3 किलो जूल्स. स्टूडेंट्स, हीट ऑफ कंबक्शन हम एक बार इंग्लिश में बता देते हैं. Heat of combustion of a substance is change in enthalpy when 1 mole of a substance is completely burned in excess of oxygen. Heat of combustion is denoted by del Hc. The combustion of methane shown is methane when burned in presence of oxygen convert into carbon dioxide plus water and del Hc will be 877.8 kilojoules. Wrongly 87. Combustion of hydrogen similarly can be represented by hydrogen and oxygen convert into water and heat of combustion will be 285.29 kg. Now these are the another example which we have already discussed. Now what are the uses of heat of combustion? Heat of combustion के क्या यूज़ हैं स्टूडेंट्स? हम heat of combustion को ज़्यादातर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं. हमारी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस वाले इसमें. नाउ फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. द हीट ऑफ combustion of organic compound can be easily determined. These are employed to calculate their heat of formation. Example, the enthalpy of combustion of glucose is -281.6 kilojoules. Heat of formation of carbon dioxide and water are 393.5 kilojoules per mole and -285.9 kilojoules per mole respectively. Calculate the heat of formation of glucose. Now we have to calculate
हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे। C+H2 plus O2 gives C6H12O2. Del H we have to calculate. Balance equation 6C, 6CH2, 3O2. Given above, this glucose when burned, it convert into 26CO2 plus 6H2O. Del H is minus 281.6 kilojoule. Second equation, when this carbon is burned in presence of oxygen, it convert into carbon dioxide. Del H is 393.5 kilojoules. Third equation, hydrogen when burned in oxygen, it convert into water, and del H is minus 285.9 kilojoules. Now, multiply equation number 2 by 6 and equation 3 by 6 and adding, we get equation number 4 मल्टीप्लाइड। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया है हमने, हमारी इक्वेशन बन गई ये, और डेल एच को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी ये आ जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर 1 को सेपरेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 से, और हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगा ग्लूकोज का। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बेस्ड है ये वाला हमारा पूरा वो, आपको इसको इक्वेशन को फॉर्म करनी होगी, मल्टीप्लाई करना होगा, देन सब्ट्रैक्ट करना होगा, एंड फाइनली वी कैन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। Another use of this heat of formation, caloric value of food and fuels. The amount of heat produced when 1 gram of substance is completely burned is known as caloric value of food or fuel efficiency. It is expressed in calorie per grams, in kilocalories per gram or kilojoules per gram. Caloric value of food. हमें कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड पता है। हम बहुत बार सुनते हैं कैलोरीज, इस फूड पे इतनी कैलोरीज है, इस फूड पे इतनी कैलोरीज है, और हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाइट प्लान करते हैं। हम यहाँ यही बता रहे हैं, हम हर फूड का कैलोरिक वैल्यू निकाल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस हम उसी फूड को चूज़ कर सकते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी है। ऐसे ही कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, हम डिफरेंट फ्यूल का कंबक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये हमें इंडस्ट्रीज़ में काम आता है कि कौन सा फ्यूल से हमें कितनी ज़्यादा कंबक्शन वैल्यू मिल रही है और उसकी क्या कॉस्ट है। उन सब को यूज़ करके हम इंडस्ट्रीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं। हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए, तो हम हीट ऑफ कंबक्शन से डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीथेन हैज़ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दैन ईथेन एज इट इज़ प्रोड्यूसेस मोर हीट एज पर ग्राम। It can be explained by comparing heat of combustion of methane and ethane. Heat of combustion of methane is minus 890.3 kilojoules and that of ethane is 1559.7 kilojoules. So, methane heat produces per gram is, we can calculate per gram, that is this much, and for ethane heat produced per gram is 51. For methane it is minus 55, for ethane it is minus 51। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं मीथेन से हमें पर ग्राम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट से हमने उनको डिवाइड कर दिया है, तो हम देखते हैं कि मीथेन बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देता है ईथेन के कंपैरिजन में। सो विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ कंबक्शन वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए। डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। Heat of combustion of organic compound is to a large extent an additive property as shown by the fact that in a homologous series, the difference between the heat of combustion of successive member is nearly constant and is equal to 158 calories. Constant corresponding to the heat of combustion of various atoms and linkage have been worked out. Students, यहाँ ये कह रहे हैं हम कि
होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इन सब की यदि हम सीरीज देखें और इन सब की हम कंबक्शन वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं इन सब की कंबक्शन वैल्यू के बीच की डिफरेंस की वैल्यू आती है 158 कैलोरीज। इससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमें मीथेन की वैल्यू पता है, हमने मीथेन की फॉर्मेशन निकाल ली थी। अब हमें पता है हम उसमें इथेन करेंगे तो हमारी 158 किलो कैलोरीज और ऐड हो जाएगी और विद द हेल्प ऑफ दिस हम किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि हमारी लैब में किसी का लेबल हट जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हम क्या करेंगे, उसकी कंबक्शन वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको हम फॉर्मूले में रख के पता कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा कंपाउंड है। The heat of combustion of an organic compound can be calculated from its probable structural formula by adding up the values of the constant corresponding to the atoms and linkage involved there. If the value so obtained comes out to be the same as the experimental value of the heat of combustion of the compound, the assumed formula must be correct. दहन ऊष्मा का प्रयोगात्मक निर्माण, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम 3 यूजेस हमने उसके पढ़े हीट ऑफ कंबक्शन के। पहला, हम उसकी कैलोरिक वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 पर हो जाता है वैसे वो। हम फ्यूल कौन सा यूज़ करना है वो पता कर सकते हैं हीट ऑफ कंबक्शन से। हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज वो किसके बराबर हो जाएगी, मीथेन की वैल्यू प्लस एन इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया, CH2। तो अब हमें नंबर ऑफ CH2 नहीं पता है तो हम NCH2 पता कर लेंगे और जो हमारा बर्न होके वैल्यू आएगी वो बराबर उससे हम मीथेन की वैल्यू माइनस कर देंगे और NCH2 हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे, एन कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है। हम दहन ऊष्मा को लैब में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वो कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबक्शन। दहन ऊष्मा हीट ऑफ कंबक्शन को ज्ञात करने के लिए बम कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। 1881 में बॉर्थलेट ने इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों की दहन ऊष्मा ज्ञात करने में किया था। इसमें इस्पात का बना हुआ एक पात A होता है जो बम कहलाता है। एक प्लैटिनम की बनी प्याली C होती है जिसका संबंध विद्युत से होता है। कार्बनिक पदार्थ की ज्ञात मात्रा को हम प्लैटिनम की प्याली में रख देते हैं और 25 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर बम में ऑक्सीजन भर दी जाती है। अब बम को एक कैलोरीमीटर B में रख दिया जाता है और इसमें एक विलोडक तथा एक तापमापी लगा देते हैं। पहले ताप नोट कर लिया जाता है, फिर विद्युत द्वारा कार्बनिक पदार्थ को दहन करते हैं। दहन के पश्चात फिर से ताप ज्ञात कर लिया जाता है। अब कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात दहन ताप वाले पदार्थ को उसके दहन कर ज्ञात कर लेते हैं। इन आंकड़ों को पदार्थ की दहन की गणना की जा सकती है। Q = W × T × M / M कैलोरीज। अभी मैंने आगे जो बताया ये उसका डायग्राम है। ये देखो नीचे प्याली रखी है जिसमें हम कंपाउंड रखते हैं। ये हमने कैलोरीमीटर में रख दिया है जिससे हमारी हीट जो उसमें उत्पन्न होगी वो वेस्ट ना हो और हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ Q दहन ऊष्मा है, W जल सहित कैलोरीमीटर का ऊष्माधारिता है, T तापमान में वृद्धि है, पदार्थ का भार है M स्मॉल m, कैपिटल M उसका अणुभार है, अनुप्रयोग ये मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने इंग्लिश का बताया था तब समझा चुकी हूँ। पदार्थ की दहन ऊष्मा की गणना करने में, कार्बनिक यौगिक की रचना ज्ञात करने में, ऊष्माधारिता ज्ञात करने में। थैंक यू।